चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने नवाज शरीफ को चैलेंज दे दिया। कहा नवाज शरीफ वापसी के लिए एनआरओ का इंतजार कर रहा है। सब मिलकर नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से लॉन्ग मार्च की शिरकत से खिताब में बोले कि भगोड़ा और जरदारी मेरा और फौज का आमना सामना चाहते हैं। सुन लो, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, नवाज नहीं जो भाग जाऊंगा। जरदारी और उसका बेटा तैयारी कर लें, यहाँ से फारिग होकर जरदारी के पीछे सिंध जाऊंगा। इस्लामाबाद पहुँचने से पहले कॉल दूंगा। तमाम पाकिस्तानी अपना मुल्क बचाने के लिए शहर इक़्तिदार का रुख करें। कप्तान ने वज़ीर दाखिला को भी ललकारा। बोले राना सनाउल्लाह तुम्हारा वक्त भी आ चुका, चूहे हमको धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद जाएंगे तो वहाँ की पुलिस भी हमारे साथ मिल जाएगी। अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगी। नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। इमरान खान की जीना मरना पाकिस्तान में, इंशाल्लाह हम सब मिलके डाकू नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और सीधा एयरपोर्ट से तुम्हें अडयाला जेल लेके जाएंगे। कोई इस मुल्क का सनाउल्लाह जैसा कातिल और शरीफों जैसे मुजरिम और जरदारी जैसा माफिया, ये कौम कभी इनके सामने ना झुकेगी ना इनको कबूल करेगी। कौम इस मुल्क की डिमांड करती है कानून की बालादस्ती, इंसाफ। बेचारे बेरोजगारी में और महंगाई में एक गरीब घराना में आदमी चोरी करता है, वो जेलों में, और इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू अरबों डॉलर इस मुल्क का लूट के जो बाहर ले गए। शहबाज शरीफ जैसा डाकू 24 अरब रुपए की इसकी करप्शन। नवाज शरीफ 30 साल से चोरी कर रहे मुल्क का पैसा। हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ता है। बड़े डाकुओं को इन्होंने असेंबली में कानून ऐसा बना दिया। मैं अगर आप इस कौम का पैसे का डाका मारूं और मुल्क से बाहर पैसा भेज दूं, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। इन्होंने कानून बदल दिया है, करप्शन से गुर्बत आती है। तो जो बड़े बड़े करप्ट लोग चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर ले जाएं और उनको एनआरओ मिल जाए, और छोटे छोटे चोरों को जेल में डालो। जो आज पाकिस्तान से हो रहा है, जो आज हमारे मुल्क का दिवालिया निकला हुआ है, जो आज चेरी ब्लॉसम हर जाके दुनिया में बाहर जाके भीख मांग रहा है, जो छोटे चोरों को जेल में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, उनको एनआरओ दे देती है, वो तबाह हो जाती है। इसलिए ये हकीकी आजादी की तहरीक है। हकीकी आजादी तब आएगी जब इंसाफ होगा, जब हुकूक होंगे लोगों के, जब ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर होंगे, अब अदल और इंसाफ होगा, तब वो मुल्क खुशहाल होगा, तब लोग आजाद होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1, सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।